तो शुरू करते हैं 1999 से। 0.5140 जीतने के बाद उस इंडियन आर्मी कैप्टन को पता चला कि 0.4875 पर उनके साथी फंसे हुए हैं और ये 0.4875 कैप्चर करना बहुत ही जरूरी है। तो उस कैप्टन ने अपने 25 जवानों के साथ माता रानी के मंदिर में माथा टेके और शुरू कर दिए चढ़ाई 0.4875 का। तो 6 जुलाई 1999 को घने कोहरे अंधेरे रातों में तेजी के साथ कैप्टन और उनके 25 जवान खड़ी चढ़ाई करते हुए अपने फंसे हुए जवान साथियों के पास पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं पाकिस्तान आर्मियों द्वारा। तो 6 जुलाई की रात को अंधेरे और कोहरे के बीच कैप्टन अपने 25 जवानों के साथ उन साथियों के पास पहुंचे और जब वो अपने जवानों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पाकिस्तान के मशीन गन फायरिंग के रेंज में है। तो कैप्टन ने पत्थरों के बीच छिप छिपा के उन पाकिस्तानियों तक पहुंचे और कैप्टन ने ग्रेनेड फेंक के उस पाकिस्तानी मशीन पोस्ट को नष्ट कर दिए और उन्होंने देखा कि उनके और भी साथी फंसे हुए हैं 0.4875 पे और कैप्टन के मन में था ही दिल मांगे मोर। तो कैप्टन ने शुरू कर दिया कैप्चरिंग ऑफ 0.4875। तो 0.4875 का चढ़ाई करते हुए और दुश्मनों को मारते हुए वो बस चोटी तक पहुंच ही चुके थे, मगर इसके साथ सूर्य उदय भी होने लग गया और इस सूर्य उदय के साथ उनको पाकिस्तानी बंकरों का पता चल गया था। मगर इसी सूर्य उदय के साथ पाकिस्तानियों को भी पता चल गया था कि कैप्टन साहब ऊपर तक आ चुके हैं। तो कैप्टन ने आसपास देखा, उन्हें पता था कि अब कोई रास्ता तो है नहीं, मगर एक चीज तो था कि कैप्टन और उनके शूरवीर जवानों ने ठान लिया था। तो दुर्गा माता की जय के हुंकार के साथ कैप्टन और उनके टीम ने पूरे पाकिस्तानियों पर चढ़ गए और कैप्टन ने खुद 5 पाकिस्तानियों को अपने हाथ से मार गिराया और लगभग चोटी तक पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने चोटी तक पहुंच के देखा कि वहां पर और भी पाकिस्तानी बंकर्स मौजूद हैं। तो कैप्टन ने अपने साथियों का रास्ता क्लियर करने के लिए एक पाकिस्तानी बंकर में घुस गए और उस बंकर में रह रहे 4 पाकिस्तानियों को मार गिराए। और इसी बीच पाकिस्तानी भी चौकन्ने हो गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लग गए हमारे जवानों पे। तो कैप्टन ने देखा कि इस बीच में उनका एक जवान भी इस गोलीबारी में जख्मी पड़ा हुआ है और उन्होंने ये भी देखा कि उनके जवान आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कैप्टन ने आखिरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। उन्होंने उस घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान तक खींचने के लिए खुद को दुश्मनों के गोली के सामने उजागर कर दिए और इस प्रक्रिया में एक दुश्मन के स्नाइपर ने बहुत करीब से उनके छाती में गोली मार दी और कुछ सेकंड बाद ही एक आरपीजी से उनको घायल भी कर दिया गया। और कैप्टन ठान चुके थे कि वो इस जवान को बचा के रहेंगे। पूरी तरह से जख्मी हालत में वो कैप्टन उस जवान को सुरक्षित स्थान पर ले पहुंचे और ठीक पहुंचने के बाद उस सैनिक के सामने वो गिर गए और जब सैनिक ने उनको मुड़ के देखा तो उस सैनिक को पता चला कि वो और कोई नहीं, वो उनके कैप्टन विक्रम बत्रा थे। तो 7 जुलाई 1999 आज से ठीक 24 साल पहले कैप्टन विक्रम बत्रा द द्रास लायन के साहस को देख के उनके सैनिक प्रेरित हो गए। अपने कैप्टन के साहस को देख के उनके रगों में दिल मांगे मोर का जुनून और भी चढ़ गया और पूरे प्रतिशोध के साथ वो दुश्मनों पर टूट पड़े और देखते ही देखते कुछ ही पल में 0.4875 जो एक समय पाकिस्तानियों का कब्जों में था, एक दिन के अंदर इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये साहस, ये जुनून उन सैनिकों में एक कैप्टन ने भर दिया। उनका देश के प्रति प्रेम, उनके साथियों के प्रति प्रेम, अपना देश का सुरक्षा करने का प्रेम, इन सब चीजों ने बाकी सैनिकों के रगों में इस लड़ाई को जीतने का जुनून भर दिया। और 0.4875 कब्जा होने के बाद कारगिल वार का रुख ही बदल दिया गया और 19 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने इस कारगिल वार में जीत हासिल कर ली। और इसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा द द्रास लायन में हर एक भारतीय के दिलों में उन्होंने जगह बना ली है।